ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार से शुरू तो करो। ऐसे एक एक अभ्यास लंबा लंबा करना। चलो बैठो, बैठ करके एक तो है ये सामान्य दंड, साधारण ऐसे। दूसरा है दंड लगाओ कुर्ती में। हाँ लगा ले, दंड लगा ले, धीरे धीरे लगा ना, ऐसे। अब दोबारा बनाना बॉडी बेटा, सात्विक शरीर बनाना, तामसिक राजसिक शरीर नहीं। योग आयुर्वेद और दंड बैठक से बनाएंगे। हाँ, 3 तरह का शरीर होता है, 3 तरह का आहार, 3 तरह का विचार, 3 तरह का जीवन, 3 तरह का आचरण होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। चलो सब तो मकरासन करो, ऐसे भुजंगासन, उल्टे ले भुजंगासन, सर्वासन करो। अनन्य देव महाराज बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, उल्टे लेट के भुजंगासन और सल्भासन, सीधे लेट के फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, ये भुजंगासन। कितनी बार करना है? 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ऊपर उठते समय श्वास अंदर, नीचे झुकते समय श्वास बाहर, सामान्य गति से, मध्यम गति से। कितनी बार करना है? जोर से बोलो। 100 बार। जो 100 बार भुजंगासन कर लेंगे 100 साल तक जवान रहेंगे। लो, लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार या तो भुजंगासन करो। ये तो सबको करना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। बहानेबाजी, टाल मटोल करते रहते हैं। अजी हमसे ना होगा। जब 2-2 3-3 किलो 5-5 किलो राशन पाड़ते हो तब नहीं कहते हमसे नहीं खाया जाएगा। भोग में कोई टाल मटोल नहीं करते। भोग की तो पराकाष्ठा में जीते हैं। अब भोग कम, योग ज्यादा, और योग पूर्वक भोग होगा तो 3 तक 3 भुंजी था हो जाओगे। भोग कम, योग ज्यादा, भोजन कम, भजन ज्यादा। लंबे लंबे श्वास, राशन कम, आसन ज्यादा। यहां राशन पाड़ते रहते हैं, कुछ का तो नाम ही राशन पाड़ है। भोजन भट्ट, अनाज के दुश्मन। हमारे साथ भी एक सदानंद था गुरुकुल में, 5 किलो राशन पाड़ता था। हो। लेकिन जैसे भोजन भट्ट होते ना, फिर ठप्प हो जाते। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन 100 बार मैंने कहा है। आपको तो मैंने हल्का वाला टारगेट दिया है, मेरा टारगेट तो थोड़ा बड़ा वाला है। चलो एक भजन के साथ करवा देते हैं। ऐसे लंबे लंबे श्वास, साधारण दंड। अब देखना मेरे साथ साथ, जो जितना कर पाए। तुम तो सल्भासन करो बेटा, सल्भासन करो। दोनों हाथ जगहों के पीछे लगाओ, एक एक पैर से उठाओ, और फिर ये भी 25-50-100 बार हो जाए। महात्मा जी आप मरकटासन करो। हाँ, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन। ऐसे ये तो होले होले हुआ, इसमें तो आनंद नहीं आया। पावर योगा कैसे होगा? ऐसे ये
ऐसे कुछ कहते हैं बाबा जी, आप तो हल्के फुल्के हो, ऐसे फुदकते रहते हो। आज इनको भी फुदकाएंगे। हाँ, ऐसे ये मत मुझे ऐसे करो, देखो ये अब बोले बाबा जी, हमने देखो अपने वजन को सूड़ करके 63-64 पर ले आए। 90 पाए? ठीक है, पहले तो बोरी सी भर रखी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक अभ्यास 10-10 बार करके 100 बार कर लेना। साधारण दंड ऐसे, फिर ऐसे, ये मिश्र दंड, फिर ऐसे एक एक दंड, एक एक बैठक 10 बार से शुरू करके कितनी बार तक? 100 बार तक जाना है। कितनी बार तक बोला? 100 बार तक। ऐसे साधारण रहना, यही 100 बार करो। और मोटापा वाले, तुम तो मरकट आसन करो बेटा, पसीना टपका दे रहा हूं, माथा चूरा। आप अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो महाराजा नन्हे देव। हाँ, अपना अपना अभ्यास पूरा करो, और जो पूरा कर सके मेरा साथ निभाना। ये पार्श्वदंड, एक एक अभ्यास उसी विधि विधान पूर्वक करना। हाँ, अलर्ट मोड पे बेटा। हर अभ्यास विधि विधान से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ। इधर कठिन योगाभ्यास हमारी बेटियां कर रही हैं, करो। हाँ, हनुमान आसन, सुग्रीव आसन, सब आगे पीछे झुक रहे हैं, दाएं बाएं चारों ओर से शरीर को ऐसे सवार के रख दो। गांव की भाषा का शब्द है, अरे छोरे सुधर जाने तो संवार दूंगा। तो अपने आप ही संवार लो भाई, दूसरों को संवारना क्यों पड़े। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ साधारण दंड, पार्श्वदंड, चक्रदंड, पलट दंड, अपने अपने अभ्यास पूरे करना। अपने आप को खपाना पड़ता है योग में। चलो, ये तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मेरुदंड के लिए। और लेट करके सीधे लेट के करो जी। अरे देव जी, मरकटासन, फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ओबेसिटी के लिए। मरकटासन के 3 अभ्यास, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पादुत्तानासन, सेतु बंधन। भोगान भुक्ता वयमेव भूता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, दृशान जीर्णाः वयमेव जीर्णाः। देखो, जो ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते ना, स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, इतना भी ना हो तो पैर ऐसे फैला के, जैसे जितने फैलते हो ऐसे, ये ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे, इसे ना पूरा शरीर, अंदर के सारे ऑर्गन्स। देखो, हर तत्व को समग्रता में समझना। एक शब्द मेरे साथ में मिलकर के बोलो, समग्रता। क्या है? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। समग्रता, सर्वांगीण रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में समझना। किसको? योग को। ऐसे, ये तो
स्थित कोणासन या चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, पूरा कर लेना। व्यायाम 37 ट्रिलियन सेल्स को जिससे एनर्जी मिले। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सरसाइज? थ्रू एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज भी होती है, बौद्धिक व्यायाम भी होता है। 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज जिससे कर सके। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंच महाभूत और पंच महाभूतों से निर्मित एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन। आप त्रिदोष को बैलेंस कर सके। ये बड़ा शब्द है। क्या बोला? त्रिदोष का संतुलन जिससे हो जाए, ऐसा वर्कआउट। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का 33 के 33 हमारे अंगों का, प्रत्यंगों का 33 करोड़, 33 कोटि हमारी नस नाड़ियां। बड़ा मामला जबरदस्त है। इतना रहस्यपूर्ण और रोमांचक है हमारा पूरा शरीर का ताना बाना। हो आप अपने आप को यदि केवल शरीर, केवल इंद्रियां, केवल मन समझ रहे हो और शरीर में भी केवल दो चीजें समझ रहे हो, सारी दुनिया दो चीजों के पीछे पागल है, एक रसना और एक वासना। इससे आगे थोड़ा उतर, जिंदगी यहीं तक नहीं है। जीवन को समग्रता में सोचो। ऐसे पश्चिमोत्तानासन जो कर सके वो ये कर लेना। फिर चलो सीधे लेट जाओ। सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 3 अभ्यास करो जी। लक्ष्मी नारायण जी आप भी अर्धहलासन एक एक पैर से करो, सब करो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। सार रूप में अभी कुछ बातें कह देता हूं, फिर विस्तार से कहूंगा। एक एक बात को जरा अपने अंतर मन में, चित्त चेतना, आत्मा में, जीवन में गहरा बैठा लेना, उतार लेना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन किसके लिए? ओबेसिटी के लिए। थाई बटक सिप्स एक भाई कल मिला, बोले बाबा जी एक एक पैर 50-50 किलो का हो गया था। आपको देख करके ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन हजार बार किया, अब लेवल में आ गया पैर। हम अपने हाथों की, पैरों की, पेट की, पीठ की, लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, लंग की, हार्ट की, थायराइड की, आँखों की, कानों की, बालों की, स्किन की, हड्डियों की, ब्लड की, अपने एक एक अंग प्रत्यंग की, अपने शरीर की, अपने इंद्रियों की, अपने मन की, अपने आत्मा की, स्वयं की अनदेखी करते रहते हैं। अनदेखी करने को क्या कहते हैं? इग्नोर करते रहते हैं।